उल्टे सीधे कपड़ों में कहीं जा रही है, मान लो किसी ने टोक दिया तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो कहो उससे लड़ने लगे, अरे आंटी ऐसे आपने मुझे कैसे कह दिया। लेकिन जब कहा जाता है कि गायत्री जपने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है तो कोई स्त्री उस पर कटाक्ष नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हम अपने अधिकारों को स्वयं समझना नहीं चाहते और समझ भी नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? इसलिए नहीं समझ पा रहे हम क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते। आज जितने भी धर्म तंत्र के बैठे बड़े बड़े साधक लोग हैं, उसको उठाइए ऊपर करिए, बड़े बड़े जो भी हमारे ऋषि मुनि तो नहीं कह सकते उन्हें हम आज के युग में, उन्हें हम क्या कह सकते हैं, उनकी जितने लोगों की दुकानें आजकल बहुत तेजी से चल रही हैं, उन ठेकेदार, धर्म के ठेकेदारों से आज यदि हम पूछना चाहते हैं कि आप किस बेस पे कह सकते हो कि इन स्त्रियों को गायत्री जपने का अधिकार नहीं। आपने धर्म पढ़े हैं, आपने वेद पढ़े हैं, आपने शास्त्र पढ़े हैं? ना तो उन्होंने वेद पढ़े हैं, ना तो उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, ना तो उन्होंने उपनिषदों की शकल देखी है, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या किस बेस पे वो कह रहे हैं? बस किसी से सुन के किसी ने कह दिया और क्या हुआ, हमारे भारतीय संस्कृति का सत्यानाश हो गया। कैसे सत्यानाश? ऐसे हो गया क्योंकि हमारे देश में बहुत लोगों ने राज किया। पहले मुगलों ने राज किया, जब मुगल आए, देखिए जो भी शासन करता है वो यही चाहता है कि हमारी ही बात मानी जाए, हमारी ही बात सुनी जाए, सब हमको ही समझे, हमको ही जाने। कोई ये नहीं चाहता है कि हमारी बात को माना ना जाए। क्यों? हम यहाँ के राजा जो उठ रहे हैं, हम यहाँ के राजा हैं और कोई मेरी ही बात ना माने तो हमारी बेइज्जती वाली बात है। भाई हम तो आए शासन करने के लिए और हमारी बात को कोई माने नहीं तो हम काहे के राजा। तो पहले हमारे यहाँ मुस्लिम आए, मुस्लिमों में हमारे यहाँ कम से कम 100 वर्षों तक राज किया, बल्कि 200-300 वर्षों तक राज किया। सोचो 200-300 वर्षों तक जब राज्य कोई करेगा तो हमारी भारतीय संस्कृति का तो मूल नाश हो ही जाएगा। उसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने भी राज्य किया। स्थितियाँ इतनी गड़बड़ हो गई कि हमारे जो वेद थे वो समाप्त हो गए। वेदों का तो कहीं नामो निशान नहीं रह गया। हुआ क्या, जब ढूंढे पाए गए, अब जब कभी हम इसमें जुड़ पाए, कभी हम वेदों को ढूंढ पाए, तब हमने क्या किया, जो हमारे धर्माचार्य थे उन्होंने क्या किया कि अपनी दुकानें चलाने के लिए उन्होंने कह दिया कि स्त्रियों को गायत्री जपने का अधिकार नहीं है। क्योंकि एक बात आपको मालूम होगी कि स्त्रियों के पास पुरुषों से 8 गुनी बुद्धि होती है, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो अब वो तो ये नहीं चाहेंगे कि कोई पुरुष प्रधान देश है, हमारा भारतवर्ष पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ पर अगर पुरुषों को कोई बात कह दी जाती है तो उनके बहुत ज़्यादा ठेस लगती है उनको। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमको कोई गलत बोल जाए, तो इसलिए उन्होंने कुछ जोड़ जाड़ के कहीं से कुछ पन्ने उसमें शास्त्रों में लगा दिए। क्यों लगा दिए? ताकि आप ये बताइए कि एक जगह हम आपसे कहेंगे कि गायत्री मंदिर आया करो, आपको लाभ मिलेगा, दूसरी ही पल हम कहेंगे कि गायत्री मंदिर कभी मत जाना, नहीं तो तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर हम कहेंगे तो एक ही बात तो कहेंगे। इसी तरह से हमारे धर्मशास्त्रों में भी यही हुआ है। धर्मशास्त्रों में क्या हुआ है कि एक पल हमने कहा गायत्री जपने का अधिकार सबको है, स्त्रियां सबसे महान है, मतलब इस तरह की वार्तालाप मैंने करी है। दूसरे पल हमने कह दिया कि स्त्रियों को गायत्री नहीं जपना चाहिए। और आजकल के जो धर्माचार्य हैं वो तो इतना भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर गायत्री मंत्र कहीं हो रहा हो तो कान में रुई लगा लेनी चाहिए। गायत्री मंत्र सुनने का भी अधिकार स्त्रियों को नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एक माता अगर एक पुत्र को पैदा कर सकती है, एक वही माता है एक बेटी को भी पैदा कर सकती है, उसी पेट से बेटा भी जन्म लेता है, उसी पेट से बेटी भी जन्म लेती है, तो फिर बेटे को अधिकार क्यों है, बेटी को अधिकार क्यों नहीं है? क्या कोई माता पिता इतना अन्याय कर सकता है अपने बच्चों के साथ? हम तो समझते नहीं कर सकता है। अगर कोई माताएं या कोई लोग ये समझते हैं कि बेटा हमारा नाम रोशन करेगा,
तो जहाँ तक नाम रोशन करने की बात आती है तो क्या हमारी भारतवर्ष में स्त्रियों ने नाम कम रोशन किए? मनु की पुत्री, नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसका, उन्होंने अपने पिताजी से कहा था कि पिताजी आप चिंता मत करो, हम आपकी बेटी हैं, हम इतना तप करेंगे, इतना जप करेंगे कि हम आपके लिए इतने संसाधन जुटा देंगे कि आपको स्वर्ग में भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। यहाँ से जब आप जाओगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे और यहाँ पर भी आपको भौतिक पदार्थों की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। ये किसने कहा था? मनु की बेटी ने कहा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जब मेरा बेटा तो हम इसलिए पैदा करते हैं कि बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन वही बेटा जब बड़ा होकर के कहता है कि गायत्री जपने का अधिकार नहीं, तुमसे पूछो कि तुम आए कहाँ से? किसी माँ के गर्भ से ही तो आए हो। यदि स्त्रियों को गायत्री जप करने का अधिकार नहीं है और स्त्रियां अछूत कहलाती हैं, अनाधिकारिणी कहलाती हैं, तो उन पुरुषों से पूछा जाए कि तुम्हें पवित्रता का सर्टिफिकेट कौन देगा? कहाँ से तुम पवित्र कहलाओगे? अगर स्त्री, तुमको जन्म देने वाली माँ जिसके खून तुम्हारे रगों में बह रहा है, अगर वो माँ अधिकारिणी नहीं है तो तुम कहाँ से अधिकारी हुए? उन पुरुषों से हम पूछना चाहते हैं जो वो ये कहते हैं कि गायत्री जपने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है, तो हम उनसे यही पूछना चाहते हैं, बेटा तुम कहाँ से पैदा हुए? कौन से आसमान से तुम टपके? तो गायत्री जपने का अधिकार हमारे ऋषि मुनि जो थे, उनकी जो पत्नियां थी, साथ में पति पत्नी बैठ करके और वेद मंत्रों का उच्चारण किया करते थे। वेदों का अध्ययन